साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये सारा सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, जो कि मैं बता चुकी हूँ। वो वाला ब्लॉग मुझसे डिलीट हो गया और वो वापस आया ही नहीं है। मैंने सोचा बेटा फ़ोन के बारे में बहुत कुछ जानता है तो शायद वो वापस कैसे ना कैसे आ जाए फ़ोन में से, लेकिन वो आया नहीं, वो डिलीट हो गया है। और वैसे भी मैं अपनी वीडियो ना एडिट करने के बाद सब जो क्लिप रहती है वो डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि स्टोरेज ना बहुत जल्दी भर जाता है इसलिए। तो वो भी मुझसे ब्लॉग अपना जो एडिट किया हुआ था वो डिलीट हो गया था। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये सारा सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं डिनर बनाने के लिए, और ये जो बोतलें हैं ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और बहुत अच्छी है और ठीक है। मतलब कि अगर आपको चीज़ चाहिए और आपको कहीं मिल नहीं रही तो अपना ऑनलाइन कीजिए, ऑर्डर कीजिए और पार्सल आपके घर आ जाता है। मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं डिनर बनाने के लिए, और यहाँ पर जो मैं डिनर बना रही हूँ वो बिल्कुल सादा सिंपल सा है। और काफ़ी बार मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन में चावल डालकर, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और मेरे बेटे को ये वाला खाना बहुत पसंद है, उसको अच्छा लगता है, मतलब कि चिकन में चावल डालकर बनाओ तो यहाँ पर वही बना रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा आपके सामने ही बोतल में तेल डालूँगी ताकि मैं भी देख लूँ कि किस तरह से क्या यूज़ करना है क्या नहीं। उससे पहले मैंने सबको अच्छे से पानी से धोकर रख दिया था सारे सामान को, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो तेल डाला है, लेकिन इसमें ना बोतल का जो ऊपर ढक्कन लगाते हैं स्टील वाला जो आप ढक्कन देख रहे हो, उसके साथ में जो प्लास्टिक का लगा हुआ है उसमें एक और छेद दिया हुआ है जिसमें से तेल निकल रहा था। तो जब ये मैंने पहली बार यूज़ की ना बोतल, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये ख़राब आई है या इसमें ऐसा ही होता है। फिर मैंने दूसरे वाली बोतल खोल कर देखी, उसमें भी एक छोटा सा छेद दिया हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि आप लोगों ने ऐसा कुछ मंगवाया है और ऐसी बोतल मंगवाई है मतलब कि, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उसमें भी एक प्लास्टिक का जहाँ पर कवर बना हुआ है वहाँ पर छेद है क्या, क्योंकि पता नहीं चल रहा था। लेकिन बाद में जब मैंने यूज़ किया ना तो ठीक ठाक था वो, क्योंकि कोई भी हम नई चीज़ लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो पहली बार में हमें पता ही नहीं होता उसको यूज़ कैसे करना होता है, कि उसको चलाना कैसे होता है। तो इसी तरह से था, लेकिन बाद में मैंने अच्छे से जब उसको ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी बोतल, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो यहाँ पर हम लोग चिकन भी खाते हैं, क्योंकि बहुत से फिर ना कमेंट करते हैं अरे आप चिकन की वीडियो डालते हो या आप चिकन खाते हो पूजा करके। तो देखिए अपनी लाइफस्टाइल दिखा रही हूँ मैं, कैसे रहती हूँ, कैसे काम करती हूँ अपने घर में। एक हाउसवाइफ कैसे अपने घर को सजा संवार के रखती है, मतलब कि ठीक ठाक रखती है अपने घर को। और पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, तो वही सब है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब हम लोग चिकन खाते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, मैं नहीं दिखाऊँ, चुपके से खा रही हूँ और आप लोगों से बोलूँ नहीं हम चिकन नहीं खाते, तो वो सब ठीक नहीं होगा। जैसी मैं हूँ, जैसा मेरा घर है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग चिकन खाते हैं, मांस मच्छी हम खाते हैं, पहले ही मैं क्लियर कर दूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और ये ब्लॉग 4-5 दिन पहले का ही है, ब्लॉग मुझे याद नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं एडिट करके रख लेती हूँ और वॉइस ओवर जब करती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं करती हूँ। या जैसे कि मुझे कल अपना ब्लॉग अपलोड करना है तो आज मैं वॉइस ओवर करती हूँ, इस तरह से करके देती हूँ मैं अपने काम के हिसाब से। तो ब्लॉग रखा हुआ था, मैंने एडिट किया और वॉइस ओवर कर कर ये ब्लॉग आज ही आ जाएगा, अपलोड कर दूँगी मैं। ये वाला ब्लॉग लेट आ रहा है। पहले मैंने सोचा था कि नहीं आज ब्लॉग नहीं अपलोड करूँगी, लेकिन फिर ना पता नहीं क्या होता है, मन नहीं मानता। और फिर मैंने सोचा चलो जब मेरे पास ब्लॉग है तो सिर्फ वॉइस ओवर ही तो करनी है, इसको आज ही अपलोड कर देंगे। तो ये 7 सवा 7 बजे तक आप तक आ जाएगा। और अगर ब्लॉग मेरे पसंद आते हैं, मैं पसंद आती हूँ, ब्लॉग पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो मेरी वीडियो को, मेरे ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चावल के तड़का लगा दिया था मैंने,
ये बन जाएंगे, 2 सीटी में ये बन जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है मैं अपनी किचन को हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पर टाइम की तो मैं बात ही नहीं कर सकती, फिर भी अंदाज़न लगा सकती हूँ कि यहाँ पर कम से कम 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मैं खाना जब बनाने लगती हूँ ना, जब मुझे सब्जी रोटी दोनों बनानी होती है, तो मैं 8 सवा 8 बजे ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर है वहीं किचन है। और मैंने कहा था ना, कुछ पार्सल मैंने मंगाए थे, वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो व्लॉग डिलीट हो गए। तो ये पार्सल के खाली डब्बे भी रखे हैं। और ये एक कंटेनर का डब्बा मतलब पार्सल था, जो कि मैंने कुछ डब्बे तो यूज़ में ले लिए और कुछ नहीं लिए हैं। तो इसमें करीब 3 या 4 साइज़ आए, 4 साइज़ आए। ये वाला साइज़ ठीक है, और इससे दूसरे वाला मैं दिखाती हूँ। ये वाला साइज़ भी मुझे ठीक लगा है जो अभी है। ये दोनों साइज़ तो ठीक आए हैं, लेकिन इनसे जो छोटे आए हैं ना, इनसे जो मतलब साइज़ छोटा है वो बहुत छोटा साइज़ आ गया। ये दोनों मुझे ठीक लगे हैं साइज़ में, ठीक है। इसके बाद जो आए, एक तो बिल्कुल छुटकू सा आया है, ये देखिए, ये तीसरे नंबर का साइज़ है। और चौथे नंबर का साइज़ मैं अभी दिखाऊंगी, जो सबसे छोटा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो सबसे छोटा उसमें मैं क्या डालूँ, लेकिन बाद में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत हो जाती हैं जो कि काम आ जाती है। इसमें से कुछ 1-2 कंटेनर तो मैंने जो मंदिर है मेरा उसमें यूज़ कर लिए हैं। कुछ मतलब जब घर में चीज़ होती है तो काम आ ही जाते हैं। तो ये बेटे ने ऑर्डर किया था और उसने कुछ भी नहीं देखा, सीधा ऑर्डर कर दिया। और जब ये घर पे आया ना, तो सिर्फ मुझे साइज़ का ही ठीक नहीं लगा, लेकिन बाद में सोचा हम बड़े बड़े कंटेनर तो काफ़ी ले लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे हमारे पास नहीं होते। आ गए हैं तो पहले तो मैंने बेटे को बोला रिटर्न में डाल दे, लेकिन बेटा बोला नहीं, अब जैसे भी आ गए यूज़ कर लो, जहाँ भी यूज़ होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, चलो काम आ ही जाएंगे जब घर में चीज़ रखी हुई है। तो यहाँ पर डिनर बनकर तैयार था। और यहाँ पर मेरी किचन कैसी लग रही है ये बताइएगा। मैं जब भी अपनी किचन को देखती हूँ ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन दूसरों को पसंद आती है या नहीं आती, वो तो जब वो बताएंगे तब पता चलेगा। और मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर खाना मैंने कर लिया था अपना, बेटे का और हस्बैंड का, 3 लोग ही है, ज़्यादा बनता भी नहीं है और ज़्यादा मतलब झटपट बनने वाला वो है ये खाना, चावल चिकन तो बना लिए थे। उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि मेरा काम होता है किचन की साफ़ सफाई करना। रात को बर्तन वगैरह धोकर सो जाती हूँ, मतलब पूरी किचन की जो क्लीनिंग होती है, जो सफाई होती है, वो रात को ही कर लेती हूँ। तो बर्तन जितने थे वो सब धो लिए थे मैंने। और क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता है। कभी सोचती हूँ कि शॉर्ट वीडियो अपनी अपलोड करूं, कभी सोचती हूँ लॉन्ग वीडियो अपनी अपलोड करूं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो मेरे लॉन्ग ब्लॉग हैं उन्हीं को अपलोड करूं। फिर सोचती हूँ कि मेरे जो शॉर्ट ब्लॉग जिनसे मेरे व्यूज़ आते थे, जो मेरे लिए अच्छा था, वो भी करूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस चलता जा रहा काम। काफ़ी सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ तो मुझे कम से कम यूट्यूब पे जो है 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही है। लेकिन कहते हैं ना, एक हौसला रहता है, एक उम्मीद रहती है, बस उसी उम्मीद पे मैं कायम हूँ। तो ये जो डस्टबिन है ना, इसका जितना भी कूड़ा होता है मैं रात को निकाल देती हूँ और इसको अच्छे से धोकर सोती हूँ, सुखा देती हूँ। सुबह तक ये सूख जाता है, तब मैं इसमें पन्नी लगाकर और जो भी कूड़ा होता है वो डालती हूँ। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। छोटा सा डस्टबिन ये मैंने वैसे नहीं ख़रीदा, ये अगर आप छोटा डस्टबिन लोगे तो उस पर ढक्कन रहता ही रहता है, लेकिन ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, रखा हुआ था। तो फिर मैंने बोला चलो इसको किचन में ही ले लेते। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो मेरी किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखे। वो नहीं कि कुछ यहाँ पड़ा है कुछ वहाँ पड़ा है। तो जब अपने हिसाब से काम करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा भी करते हैं और सफाई से भी करते हैं, मेरा कहने का मतलब है। कल मेरे हस्बैंड किचन में आ गए हैं सिर्फ एक चाय बनाने के लिए। उन्होंने चाय बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और चाय बनाई, पता नहीं सामने खड़े हुए हैं किचन में, लेकिन पूरी चाय निकल गई गैस से। और वो फिर पूरी किचन गंदी हो गई, क्योंकि वही चाय काउंटर टॉप पे गिरी और वहाँ से धीरे धीरे नीचे गिरती गई, और उनको पता ही नहीं चला। बस चाय छान कर ले आए नीचे, और जब मैंने ऊपर जाके देखा तो पूरी किचन गंदी हो रही थी। इसीलिए दूसरे के भरोसे ना काम
फैलाता ही है, सफाई कोई नहीं करता। मतलब जो बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो उल्लू, कुछ ऐसा ही कहते हैं कि उल्लू बाजे या क्या बाजे पता नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं। आप लोगों को पता हो कि इस कहावत को किस तरह से ठीक करना है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वही चीज़ है ना, जिसका काम होता है उसी को ही आता है, दूसरा कोई करेगा तो वो उल्टा सीधा करता है। तो यहाँ पर बर्तन भी धुल गए थे और किचन साफ़ हो गई थी अच्छे से। और ये जो किचन के कपड़े होते हैं ना, ये 3 दिन में मैं एक बार गर्म पानी में डीप करके रख देती हूँ सरफ डालकर, और रात भर भीगते हैं तो सुबह इनकी जितने भी गंदगी होती है वो पूरी साफ़ हो जाती है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो लास्ट काम था वो अच्छे से किचन को पोंछ पाछ कर रखना था, वही है। और ये सिर्फ रात रात का व्लॉग है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं काम करती हूँ, किस तरह से अपने घर को रखती हूँ। और अभी जो आप खिड़की देख रहे हैं ना, इसमें एक शीशे की ना स्लाइडिंग चलेगी, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा। मतलब एक शीशे का शीशा लग जाएगा, एक तरह से कहने का मतलब है। अभी नहीं लगाया, अभी कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैंने जैसे कि बोला था। तो यहाँ से ना मच्छर वगैरह भी आते हैं, मैंने हस्बैंड को बोला है तो बोले हाँ लगवा देंगे, अभी कुछ काम रखा हुआ है, मतलब घर में करना है, जब वो होगा तो इसको भी लगा देंगे। तो देखिए किचन हो गई है साफ़ सुथरी, और बहुत अच्छी किचन मुझे अपनी लगती है। अगर मेरे घर में सबसे अच्छा कुछ लगता है तो किचन लगती है। और जब किचन में एक हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा जो टाइम बिताती है वो किचन में बिताती है। और किचन जब इतनी अच्छी लगे उसे, तो किचन से बाहर निकलने का उसका मन नहीं करता है। तो मेरी जो किचन है बहुत अच्छी बनी है।